हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से 12th का एग्ज़ाम होता है उस तरह से न होके एक दूसरे ऑप्शन पे चलते हुए ये एग्ज़ाम हो रहा है। और उस ऑप्शन के तहत जो रूल और रेगुलेशंस हैं, अगर आप लोग को अच्छे से नहीं पता है तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली CGBSE 12th एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है 12th के, उसके बारे में। बेसिकली इस एग्ज़ाम में आप लोग को असाइनमेंट की तरह काम करना है। आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट दिया जाएगा, जिसको आप लोग को बेसिकली घर में 5 दिन में कंप्लीट करके जमा करना है। आपको मैं पूरा प्रोसेस इस लेक्चर में बता देता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमको सब कुछ पता है और इस लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग कुछ छोटी छोटी बातों को मिस्टेक कर सकते हैं जो कि मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। हो सकता है आपका कहीं पे साइन छूट जाए, हो सकता है आप कहीं कुछ गलती कर बैठे हैं, आप बाद में आपको याद आए कि अरे ये मैंने गलत कर दिया, जमा करने के बाद आपको पता चले। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये वीडियो एक बार देख लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में मटेरियल प्राप्त करना, यानी कि आपको मटेरियल मिलेगा। बोर्ड पर मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको पहले उस मटेरियल को लेना है, प्राप्त करना है, फिर आपको लिखना है और आपको फिर जमा करना है। एक एक स्टेप को हम लोग क्लियर करते हैं। मटेरियल प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? आपको एक एक बड़े से लिफाफा आपको दिया जाएगा। उस लिफाफे में आपको कुछ मटेरियल्स मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन पेपर होंगे। 5 संख्या में क्वेश्चन पेपर होंगे, जो कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। उन पाँचों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर होंगे और वो जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 3 सेट में होंगे, A सेट, B सेट और C सेट। इनमें से कोई भी सेट आपको मिल सकता है। यानी कि हिंदी आपको जैसे फॉर एग्जांपल ए मिल गया तो इंग्लिश आपको बी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप साइंस के हैं तो उसमें जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो सी बी ए, इस तरह से वो मिक्स टाइप का मिलेगा। आपको सारा ए नहीं मिलेगा, सारा बी नहीं मिलेगा, सारा सी से नहीं मिलेगा। और ये डिपेंड करता है जो स्कूल है उसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से अरेंज किया सेट्स को। तो बेसिकली ये जो जनरल पैटर्न होता है उसमें आपको सभी सेट्स के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको 5 मुख्य उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं मेन आंसर शीट, जिसमें आपको पहले आंसर लिखना चालू करना है। ठीक है। अब वो जो उत्तर पुस्तिका होगा उसमें आपको करीब 10 पेज मिलेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी, आपको 10 पेज, यानी कि आपको दोनों सेट का अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपको 20 पेजेस मिलेंगे लिखने के लिए। ठीक है। तो वो हो सकता है कुछ लोग को इनफ हो और कुछ लोग के लिए इनफ ना हो। ऑलमोस्ट 20 का है, अराउंड 20 का है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब उसमें आपको साथ में दिया जाएगा पूरक उत्तर पुस्तिका 5 की संख्या में। पूरक, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी। सप्लीमेंट्री कॉपी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एग्जाम दिया है यहाँ पहुँचने से पहले बहुत सारे। आप लोग का जब कॉपी खत्म होना रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको कॉपी देते हैं जितने जो भी टीचर्स रहते हैं। तो ये आपको पहले ही वहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड है। कितने संख्या में रहेगा? 5 की संख्या में। ठीक है। 5 आपके पास मुख्य उत्तर पुस्तिका रहेगा, 5 आपको पूरक उत्तर पुस्तिका जाएगा। यानी कि आपका जो ये मटेरियल है, बड़े से लिफाफा जो है, उसमें आपको 15 चीज़ें मिलेंगी। 5 क्वेश्चन पेपर, 5 मुख्य उत्तर पुस्तिका और 5 उत्तर पुस्तिका। आप जिस काउंटर से ये मटेरियल प्राप्त करेंगे, आप खुद से उस लिफाफे को चेक करके काउंट कर लेंगे ये सब है कि नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें आपको फिर से ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो आप ही के सब्जेक्ट का है कि नहीं। स्पेशली अगर आप साइंस के हैं, आपको आर्ट्स का अगर मिल गया तो, अगर आपको कॉमर्स का मिल गया तो चलिए वो भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप आर्ट्स के हैं और आपने इंग्लिश लिया हुआ है सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिल गया, सॉरी संस्कृत का क्वेश्चन पेपर मिल गया, संस्कृत और इंग्लिश अल्टरनेट होता है, तो उसको आपको एक बार चेक करना है। उसमें मिस्टेक हो सकता है। जब तक आप कंफर्म न हो जाए कि आपके सब्जेक्ट का सब कुछ सही है, सारे कॉपीज़ हैं, सारे उत्तर पुस्तिका हैं, तब तक आपको स्कूल का कैंपस नहीं छोड़ना है। जहाँ से आप प्राप्त कर रहे हैं मटेरियल, वो जगह को नहीं छोड़ना है। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी दिखता है तो तुरंत आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले टीचर हैं उनसे कांटेक्ट करना है या प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है। आपको प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप घर आ गए फिर वहाँ लिखना भी चालू कर दे, कुछ देर बाद आपको याद आता है, तो फिर वहाँ से ब्लंडर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको स्पॉट में इसको क्रॉस चेक जरूर करना है। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मुख्य उत्तर पुस्तिका में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये कुछ इस तरह का रहेगा जिसमें आपको लिखने को रहेगा रोल नंबर। रोल नंबर रहेगा अंकों में और शब्दों में। पहले अंकों में रहेगा, मैंने शब्दों को पहले लिख दिया था। तो अंकों में जब लिखेंगे जैसे कि 1 2 3 4 है, तो आपको इसको 123 नहीं लिखना है,
शब्दों में भी आपको क्या करना है, 1 2 3 इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको परीक्षा का नाम, परीक्षा का नाम आप क्या लिखेंगे, 12th एग्जाम, ऐसे नहीं लिख देना है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी, यहाँ से का मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टी यानी कि सर्टिफिकेट परीक्षा, इतना आपको पूरा लिखना है एग्जाम के नाम में, याद रखना। इसीलिए जरूरी था, शायद आपको ये नाम पता नहीं रहा होगा, या पता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, परीक्षा के नाम में ये लिखना है, ओके। बार बार आपको कॉल नहीं करना अपने दोस्तों को, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, उनको भी नहीं पता होगा, जितना आपको पता है उतना ही उनको पता है। डायरेक्ट अपने टीचर से ही कॉन्टैक्ट करना अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो, क्लियर है। उसके बाद विषय कोड, विषय कोड क्या होगा, आपके पास एडमिट कार्ड होगा। अब एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा, इसके दो तरीके हैं। आप या तो डायरेक्ट इसको माध्यमिक शिक्षा मंडल से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आपके स्कूल में अवेलेबल है। आप जैसे ही ये मटेरियल रिसीव करने जाएंगे, आप अपने टीचर्स से कांटेक्ट करिए, वो आपको एडमिट कार्ड आपको वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि आपको ये मटेरियल मिलने से पहले आपको वहीं पे एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वो व्यवस्था कैसे स्कूल टू स्कूल वो डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काउंटर में आपको एडमिट कार्ड भी दे दिया जाए और ये सब मटेरियल भी वहीं पे आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो नो डाउट आपको स्कूल में आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इनकेस आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, वो नहीं दे रहे हैं टीचर, तो आप डायरेक्टली वहाँ प्रिंसिपल से बात कीजिए या फिर जो परीक्षा के जो प्रभारी हैं उनसे आप बात कीजिए, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्योंकि एडमिट कार्ड आपको काम भी आएगा, बहुत सारी चीज़ों में, रिजल्ट देखने में काम आएगा और भी बहुत काम होते हैं, ठीक है। कई बार सर्टिफिकेट अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ पे प्रूफ के तौर पर एडमिट कार्ड मांगा जाता है, तो एडमिट कार्ड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपको देने से कोई मना नहीं कर सकता, तो एडमिट कार्ड आपको लेना है। नेक्स्ट, विषय कोड, विषय कोड आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हिंदी है, हिंदी का जो विषय कोड है, सॉरी इंग्लिश का 10 है, इंग्लिश का 20 है, हिंदी का 30 है। इस तरह से कुछ और भी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 301, 302, 303 इस टाइप के सब्जेक्ट कोड आपको मिल जाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा होगा, उसके बगल में ब्रैकेट में सब्जेक्ट का कोड भी लिखा होगा, तो वहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको आपको चुपचाप आंसर शीट में भर देना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, परीक्षा दिनांक में क्या लिखेंगे। तो परीक्षा दिनांक, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। परीक्षा दिनांक में आपको क्या लिखना है, जिस दिन आप आंसर शीट रिसीव किए हो, लेने गए हो, उसी डेट को डालना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 1 जून को गए हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे परीक्षा दिनांक में क्या डालना होगा, 1 जून 2021, ये आपको एग्जाम डेट डालना पड़ेगा। आप अगर 2 जून को गए हैं तो 2/6/2021 डालेंगे, और 5 तक का है, 5 के बाद आप डाल नहीं सकते, क्योंकि 5 तारीख तक का, 5 जून तक का समय दिया गया है रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसके बाद जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया। हाँ, उसके बाद एक साइन रहता है, आप लोगों को सिग्नेचर वहाँ पे करना है, ये भूलना नहीं है। विद्यार्थी का या परीक्षार्थी का हस्ताक्षर ऐसा लिखा होगा, उसके ऊपर आप लोगों को साइन करना है, ठीक है। आप जैसा भी साइन करते हैं वैसा, आप कुछ लोग नाम लिख देते हैं अपना, तो वो नाम लिख देंगे। अगर आप साइन करने का आपका आदत है, साइन करेंगे, जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा करना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना भी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। और हाँ, ये बोर्ड भले ही असाइनमेंट तौर पे हो रहा है, लेकिन बाकी सब जो रूल रेगुलेशन है वो पूरा फॉलो होगा, यानी कि बोर्ड के पास जाएगा वापस चेक होने के लिए, और जैसे चेक होता है वैसे ही चेक होने वाला है, तो इसमें लापरवाही नहीं करना है। नेक्स्ट, लिखना, मटेरियल ले लिए, घर आ गया, अब लिखना कैसे। आपको लिखने के लिए या तो ब्लू पेन का यूज़ करना है या तो ब्लैक पेन का यूज़ करना है। आपको रेड ग्रीन, ध्यान रखो, रेड ग्रीन इस पेन का यूज़ नहीं करना है। कुछ बच्चे हेडिंग बनाने के लिए, अच्छा सुंदर दिखने के लिए दिखेगा ये सोच के क्या करते हैं, मल्टी कलर का यूज़ कर देते हैं, पर आपको सिर्फ 2 ही कलर का यूज़ अलाउड है वहाँ पे, या तो ब्लू कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेडिंग बनाना है, ब्लैक से हेडिंग बना दिए, ब्लू से लिख लो, या ब्लू से हेडिंग बना लो, ब्लैक से लिख लो, लेकिन आप इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कलर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद खुद लिखना है, किसी से नहीं लिखवाना है। मान लीजिए आपको याद आया कि लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है, आंसर ढूंढ लिए, देख के लिखना है, तो आप क्या करोगे, 5 भाई बहन है या 5 दोस्त हैं, उनको बैठा दिए, चलो एक एक पकड़ो लिखो, तो पांचों कॉपी आपका अलग अलग दिखेगा। ऐसा नहीं करना है, खुद से लिखना है। आपका राइटिंग का सैंपल सभी स्कूल में है, अगर वो चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो आप क्या करें, खुद से अपना राइटिंग में उसको लिखें, वही ठीक है। अभी केस में क्या होगा, घर में बैठ के लिखना, तो ऑब्वियसली ये 100% श्योर बात है कि हर कोई तो देख के ही उसको कॉपी पेस्ट ही करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना इस चीज़ का नहीं है कि आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो अब मार्किंग कैसे हो सकता है, मार्किंग आपका इन पॉइंट्स पे हो सकता है। हैंड राइटिंग कैसा है आपका,
आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन, यानी कि आपका जो कॉपी है वो कितना अच्छा है। डेफिनेटली आप अगर एक क्वेश्चन पूरा करते हैं तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा पेज ही छोड़ दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, उससे भी फिर चेकर को अच्छा नहीं लगता कि पन्ना वेस्ट कर रहा है। आपको वेस्ट नहीं करना कॉपी, ठीक है। और अलग से मार्जिन नहीं बनाना है, आपको कॉपी में मार्जिन दिया हुआ मिलेगा, इस पॉइंट को याद रखना। कॉपी में मार्जिन आपको दिया हुआ मिलेगा, सैंपल आप देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको अलग से और मार्जिन से फोल्ड करके दोनों साइड से फोल्ड कर देते हैं, फिर 10 सेंटीमीटर में लिखते हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। आपको ऑलरेडी मार्जिन बना के दिया हुआ, उसी मार्जिन में आपको लिखना है, खुद से मार्जिन नहीं बनाना है किसी को भी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको 5 दिन में लिख के जमा करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे, आप जिस दिन, जैसे मान लीजिए आप कल आ रहे हैं, तो कल अगर आप आएंगे तो कल जैसे कुछ स्कूल्स में 11 बजे बुलाए हैं, कुछ में मॉर्निंग टाइम में बुलाए हैं, आप डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कितने बजे बुलाए हैं। अब आप जब भी लेने जाएंगे तो आपका दिन का कुछ समय इसी चीज़ में पूरा ख़त्म हो जाएगा, लाने ले जाने में। तो आप सोच रहे होंगे, अगर ये प्लान किए होंगे कि 5 दिन है, 5 सब्जेक्ट है, लिख लेंगे, तो आपका आधा समय तो ख़त्म हो गया ना। तो आपके पास अब 5 दिन नहीं है, अब आपके पास 4.5 दिन बचा है ये काम को करने के लिए। तो आपको ये टाइम को 4.5 दिन में कैसे कंप्लीट करना है, उसको प्लान कर लेना है, अच्छे से प्लान कर लेना है, और विद इन टाइम कंप्लीट करना है। क्योंकि आप अगर उस टाइम से लेट हो गए तो वो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको एब्सेंट मान लेंगे। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 पंचे 15 यानी कि एक दिन का काम है, तो चौथे दिन लिखेंगे या 5वें दिन लिखेंगे, नहीं, ये काम नहीं करना है। हर दिन आपको एक पेपर कंप्लीट करके चलना है, टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। चलिए, ये लिखने का काम हो गया। अब आपको जमा कैसे करना है। जमा करने के लिए क्या करना है, अगर आप सब चीज़ लिख ले अच्छे से, सब कुछ सही है, क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लिए, हाँ, लिखने का एक और पॉइंट, लिखते समय आपको याद रखना, आपको सेट भरना है, ए सेट है कि बी सेट है कि सी सेट है। आपको हर क्वेश्चन पेपर को देखना है, हर क्वेश्चन पेपर का, हर सब्जेक्ट का आपको सेट भरना है। आपको सपोज ए सेट मिला पहले क्वेश्चन पेपर का, तो सभी आंसर शीट में ए नहीं भर देना है, आपको हर क्वेश्चन पेपर का देखना है, इसका कौन सा सेट है, इसका कौन सा सेट है, सभी सेट आपको अलग मिलेगा। हो सकता है 1-2 का कॉमन हो भी जाए, बट आपको सेट देख के भरना है। नेक्स्ट, हाँ, मैं बता रहा था जमा कैसे करना है। अगर आपने पूरा कंप्लीट लिख लिया, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, अब आपको जमा करना है। तो जमा करने के लिए फिर से उस लिफाफा को फेंक नहीं देना फाड़ के, जो लिफाफा आप यहाँ से बड़ा लिफाफा रिसीव किए थे उसी में आपको जमा करना है। तो इसलिए उस लिफाफा को संभाल के रखना अच्छे से 5 दिन तक। फिर आपको क्या करना है, उसी लिफाफा में आपको जो आपको मेन आंसर शीट मिला था 5, और आपको 5 जो सप्लीमेंट्री आंसर शीट मिले थे उसको जमा करना है। कितने हो गए, 10। रिसीव कितने किए थे, 15। 5 ये 5 ये 5 ये। अब आपको क्वेश्चन पेपर को खुद के अपने पास रख देना है, क्वेश्चन पेपर को फिर जमा मत कर देना लिफाफा में भर के। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको जो एनवलप है उसको किसी भी फेविकोल या किसी भी गम से चिपकाना नहीं है, किसी से स्टेपल नहीं करना है, ओपन लेके आना है, ऐसे ही खुला लेके आना है और खुला ही जमा करना है। वहाँ पे जो आपके टीचर होंगे एक एक चीज़ को चेक करेंगे कि सारे सब्जेक्ट आपने जितने प्राप्त किए थे उतने जमा किया है कि नहीं। और जब आप रिसीव करेंगे, जब आप लेने जाएंगे, तब भी आपसे साइन लिया जाएगा कि आपको इतना चीज़ हम लोग दिए हैं। और जब जमा करने के लिए आओगे तो भी आपसे साइन लिया जाएगा कि आपने इतना चीज़ हमको लौटाया। क्या पता 5 ले गया लेकिन 4 लौटाए, तो आप एक सब्जेक्ट में गोल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ओपनली लेके आना है। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री आपको कॉपी दिया गया है, मान लीजिए आप हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी में ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो हिंदी लिखते लेते आपका कॉपी खत्म हो गया, तो आप सप्लीमेंट्री कॉपी का यूज़ कर लिए। अब सप्लीमेंट्री यूज़ कर लिए तो आप उन दोनों को कैसे करेंगे, घर में स्टेपलर तो होगा नहीं, या हो भी गया तो आप उसको पिन कर देंगे। पिन नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में पिन का यूज़ या स्टेपलर का यूज़ नहीं किया जाता। होल्डर का यूज़ करते हैं और वहाँ पे धागे से उसको बांधते हैं, पर वो सुविधा आपके पास नहीं होगी, तो खुद से कोई कुछ मत करना, स्कूल में आके फिर देखेंगे। उसके बारे में मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो घर से ही सुई धागे का यूज़ करके उसको सील सकते हैं कॉर्नर से। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये सैंपल है, एक इस तरह का कॉपी है, मान लीजिए सैंपल है, तो आप ये कोने से ऐसे करके सील लिए, एक छोटा सा एक ही छेद करके, ऐसा नहीं कि पूरा सील दिया ऐसे करके। तो ये इमरजेंसी में कर सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए मैं ऑफिशियली आपको अलाउड नहीं करूंगा कि आप घर से करके आना, क्योंकि इस बारे में मुझे भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि उसको घर से किस तरह से लेके आना है। तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप ऐसे ही लेके आ जाना, स्कूल में जैसा बोला जाएगा आप वैसा कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ध्यान देना है। एक तो उसको बंद नहीं करना है, और दूसरा जो सप्लीमेंट्री उसको सीलना नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट्री में आपको फिर से सेट
जो भी सप्लीमेंट्री में जो जो भी ऑप्शन रहेंगे, रोल नंबर तो रहेगा ही, रोल नंबर आपको भरना है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ भरना है, सब्जेक्ट जरूर भर लेना ताकि हमको पता चले सप्लीमेंट्री क्या है। और एक बात ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री में आप लिख लेना कॉपी नंबर 2 हिंदी ऐसे, या जो भी सब्जेक्ट रहेगा ऐसे, क्योंकि आप लोग वहाँ पे अटैच नहीं कर रहे हो ना। जब अटैच नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप सप्लीमेंट्री कॉपी में लिख देना कॉपी नंबर 2 या कॉपी नंबर 1, ठीक है, और सब्जेक्ट, तो वो आपको सेफ रहेगा। वो आपको हड़बड़ से कोई बोले दिखाओ कॉपी, इसका सप्लीमेंट्री कहाँ है, तो आप दे सकोगे पढ़ के। तो ऊपर में हल्का सा छोटा सा लिख लेना फ्रंट पेज में, ये इंस्ट्रक्शन मुझे दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं ऑफिशियली आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सब कुछ रेडी है, आप वापस करने के लिए आ गए। अब वापस आप जब जमा करेंगे तो आपसे भी पूरा साइन लिया जाएगा कि आपने इतने इतने चीज़ें जमा की हैं। और जमा आपको याद होगा कि अगर आप 1 जून को लेने जाएंगे, रिसीव किए हैं, तो आपको 6 जून को जमा करना है, ठीक 5 दिन बाद। आपको क्या करना है, +5। और जो 6 जून है ना, ध्यान दो इस पॉइंट को, जो 6 जून है उस दिन है संडे। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि आज तो रविवार है, जमा करना नहीं पड़ेगा, 7 को जमा कर देंगे। फेल हो जाओगे। संडे को भी स्कूल खुला रहेगा, आपको संडे को भी आना है, 6 तारीख को भी आना है और जमा करना है। जो 1 तारीख को जमा किए हैं उसको 6 तारीख को जमा करना पड़ेगा। एक तारीख को रिसीव करने वाले 6 तारीख को जमा करना है। ये मत सोचना कि आज संडे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और सिमिलरली 2 वाले 7 को, 3 वाले 8 को, 5 जोड़ दो जो भी है, इस तरह से इसको जमा करना है। और आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया। साइन नहीं छूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आते हैं, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंटेमिनेटेड जोन पे हैं, यानी कि जिसके पिताजी को या माताजी को या परिवार में किसी को कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट मिल गया और वो लोग बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन उनको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस के लिए एक स्पेशल छूट दिया गया है कि अगर आप अपने टीचर से कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो वो आपको इसके बारे में बता देंगे क्या क्या करना है। प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है कि आपको अपना कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी स्कूल को भेजना पड़ेगा विद एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हर जगह मैंडेटरी नहीं है, मेरे स्कूल में ये मैंडेटरी किया गया है कि आपको एक प्राचार्य के नाम से एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिसमें आप ये कहेंगे कि मैं कोविड-19 के कारण खुद स्कूल नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी, इस वजह से मैंने मेरे भाई मतलब अपने घर के नहीं, या दोस्त या किसी और को, किसी परिजन को मैं ऑथराइज्ड करता हूँ या करती हूँ कि वो मेरा जो स्टडी मटेरियल है यानी कि एग्ज़ाम मटेरियल है उसको रिसीव कर ले। और आप जिसका नाम जिक्र करेंगे उसका आधार कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा। 2 चीज़ देना पड़ेगा, एक आधार कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा और एक कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट देना पड़ेगा। चलिए, एक और केस हो सकता है, मान लीजिए आप कोरोना पॉजिटिव खुद नहीं है लेकिन आपके पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन आप भी तो नहीं निकल पाएंगे ना। इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में आप बोलेंगे कि मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं, अब उनका रिपोर्ट देंगे, ठीक है। और आ नहीं जाना है जब तक आप लोग का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब ठीक है, सब कुछ ओके है, ऐसा करके ज़बरदस्ती नहीं आ जाना है छुप के या कुछ करके, उससे और फैल जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया। कोरोना पॉजिटिव वालों को क्या करना चाहिए? कोरोना पॉजिटिव वाले अपने किसी एक सदस्य को, फैमिली के जो आसपास रहते हैं, कॉन्टेमिनेशन से दूर हैं, कॉन्टेमिनेशन जोन में नहीं है, उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं। ऑथराइज मतलब उनको अलाउड कर सकते हैं कि जा मेरे जगह पे तो लेके आ जा। पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? जिसको आप अलाउ किए हो उसका आधार कार्ड, उसका नाम आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना है और स्कूल प्रबंधन को भेज देना है, और उससे पहले आपको अपने टीचर से बात कर लेना है। इतने में आपका काम हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। और लिखने के बाद जमा करने का भी सेम प्रोसेस है। रिसीव करने आ गए, जमा भी वैसे ही करना है, अगर आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो। और हो गया तो आप स्वयं भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतनी चाहिए। ऑब्वियसली मास्क तो लगाएंगे ही सब लोग, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहेंगे ही सब लोग, पर जनरली ऐसी चीज़ों में क्या होता है, 1 तारीख हुआ तो सब लोग एक ही तारीख को लेना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो 1 तारीख को ही अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहेंगे और वो 1 तारीख के लिए ही जाएंगे। इस बीच आप लोग को हमेशा अपने साथ पेन लेके आना है। एक छोटी सी बात है लेकिन वो आप ध्यान हो सकता है ध्यान से उतर जाए, लेकिन आप हमेशा अपने पास पेन रखना, क्योंकि उस जगह जब आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा तो आप अपने किसी दोस्त को देखोगे पेन के लिए या किसी टीचर को देखोगे। हो सकता है कि आपका दोस्त या आपका टीचर कोविड पॉजिटिव है और उससे पेन जो हमेशा रखा है लिख रहा है, उस पेन को आप टच करेंगे, फिर गलती से आँख में टच कर दी या अपने किसी और दूसरी जगह टच कर दे जहाँ से वो कोविड का जो वायरस है वो आपके शरीर में इन्फेक्ट हो गया। इससे बचने के लिए आप अपना ही पेन लेके चलिए, किसी का पेन नहीं लेना है,
ठीक है। तो इन सब सावधानी के साथ आपको लेना है, और हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गया हो। मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज मैंने सारा पॉइंट बोर्ड पे लिख दिया था और सारा पॉइंट मैंने कवर कर दिया, पर अगर कुछ छूट गया है जो आपको पता है, कंफर्म पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी जो लोग हैं उसको पढ़ के देख लें कि हाँ ये भी एक है। दूसरी बात, अगर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा तो आपको ये भी पिन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ हमको नया जानने को मिला। ऑब्वियसली बहुत कुछ पता भी होगा, बहुत कुछ नहीं भी पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को काम करना है, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।